एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल के बारे में। जी हाँ, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आपका खुद पर नियंत्रण होना, संयम रखना, काबू रखना अपने आप पर। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी योग्यता है, यदि वो आप में है तो आप बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं, बहुत सी गलत चीज़ों से आप बच सकते हैं। जी हाँ, अगर हमको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो हमारा खुद पर स्वयं पर नियंत्रण होना जरूरी है। जी हाँ, सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से आप अपने आप पर स्वयं पर काबू पा सकते हैं और किसी भी समस्या में गिरने से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ आपके बारे में जिससे आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। जी हाँ, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल बता, दो पति पत्नी थे। देखिए, फोन आता है पति के मोबाइल पे और वो बोलता है मम्मी जी नमस्ते, और बोलता है देखो मम्मी जी का फोन है। तो उसकी वाइफ कहती है अरे मम्मी जी का फोन कर। अब जो दूसरा था फोन पे है वो सुन रहे हैं मेरी मानी तुम्हारी माँ। देखिए, अगर सेल्फ कंट्रोल होता तो वो इस तरह नहीं बात करते, कंट्रोल करते, रुकती। अब मम्मी तो मम्मी किसी की भी हो, तो यही हमें अपने जुबान पे, अपनी बातों पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी आदतों पे, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करना है। ये सीखना है, हमको जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमको काबू में रखना है अपने आप। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार हम सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से अपना स्वास्थ्य इंप्रूव कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपनी योग्यताएं, अपने टैलेंट्स, अपनी खूबियां बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से। और किस प्रकार हम समस्या में गिरने से बच सकते हैं। मुख्य तौर पे हम सभी को अपने 3 बातों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जी हाँ, सबसे पहला है आत्मनियंत्रण। हमको हमारी 3 बातों पे करना है, जिसमें सबसे पहला है इम्पल्स कंट्रोल। जी हाँ, इम्पल्स यानी कि उत्तेजित हो जाना, ज्यादा बह जाना, तुरंत किसी बात से रिएक्ट करना। इससे हम पूरी बात सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हमको क्या करना चाहिए पता नहीं होता और हमारी आदत ऐसी है कि फटाक से जवाब देना है, फटाक से कुछ करना है, जल्दी से कुछ कर देना है। हमको परिणाम की चिंता नहीं होती कि क्या होने वाला, सही या गलत। दूसरा है इमोशनल कंट्रोल। अपनी भावनाओं पर हमें कंट्रोल करना है। अधिक भावनात्मक रूप से व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय करता है। जब भी आप भावना का जितना ज्यादा प्रभाव होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा, उतनी ज्यादा उससे उभरने में, उससे पार पाने में हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमको इन बातों पर कंट्रोल की आवश्यकता है। और तीसरा है मूवमेंट कंट्रोल। कुछ लोग कंट्रोल ही नहीं है, हिलते डुलते रहते हैं, कभी पैर हिल रहा है, कभी हाथ हिल रहा है, कभी यहाँ देख रहे, कभी वहां देख रहे, उनको खुद पे काबू ही नहीं, उनके शरीर पे। हमको कंट्रोल रखना अपने मूवमेंट पे, कब हमको कहाँ, किस जेस्चर, पोस्चर में खड़ा रहना है, कैसे बात करनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ देखना है, क्या करना है, हमको पता होना चाहिए। जगह के हिसाब से, सही लोगों के साथ सही जगह हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है, कैसी बातें करनी है। अगर हम अपनी 3 बातों पे कंट्रोल रखते हैं, अपने आप पर काबू लेके आते हैं, स्वयं पर कंट्रोल रखते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। लोग हमको गंभीरता से लेंगे, नहीं तो लोग सोचेंगे ये तो भाई ऐसे ही है, इनको कुछ नहीं समझ में आता। आत्मनियंत्रण के कुछ उदाहरण किस प्रकार है। देखिए, यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित है, उदाहरण के लिए शुगर, तो आपको कंट्रोल किस पे करना है? मीठा नहीं खाने पे। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। अगर आपका अपनी अच्छी आदतों पे काबू रखेंगे और बुरी आदतों को छोड़ेंगे तो ये कंट्रोल आपको स्वस्थ की ओर लेके जाएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका पढ़ाई का समय या आपका काम का समय, चाहे किसी आप ऑफिस में काम करते हो, उस समय आप अक्सर सोशल मीडिया में रील्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो कैसे चलेगा? तो क्या हो रहा है, हम अपने पे काबू नहीं रख पा रहे, हमारा मन कहीं और जा रहा है, अपने प्रथम लक्ष्य को छोड़ के हम कहीं और जाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं अनचाहे मन से, पता नहीं हमें जरूरत भी होती है कि नहीं होती है, लालच के मारे कोई भी चीज की खरीदारी कर लो। इससे क्या होगा? पैसे बर्बाद हो रहे, मनी वेस्ट हो रही है हमारी। हमें उसकी जरूरत है कि नहीं हमें पता ही, लेकिन हमारा इंपल्सिव बिहेवियर हमें इंपल्सिव परचेस करने के लिए मोटिवेट करता है। हम जाने अनजाने में खर्चा कर देते हैं और हमको बाद में समझ में आता है क्या होता है नतीजा, हमारा बजट बिगड़ जाता है। और हमको अपनी भावनात्मक रूप से भी अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, विशेषकर जब आपका कोई मूड खराब कर रहा हो या आपको परेशान करने की चेष्टा कर रहा है, उस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने इमोशन पे काबू रखें, कंट्रोल रखें। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जो आदमी अच्छा कर रहा है, जो शांति से बैठा है, उसको किसी न किसी रूप से डिस्टर्ब किया जाए, परेशान किया जाए। यदि ऐसे में हम अपनी भावनाओं पर, इमोशन पर काबू नहीं रखते तो झगड़ा होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि ये सही है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति नहीं है तो यह होना भी मुश्किल है। हमें
प्रेरणा लेनी चाहिए, इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हमको प्रेरित करे कि मुझे सेल्फ कंट्रोल होना है। तो इसके साथ साथ हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति की भी हमें आवश्यकता है, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, सेल्फ कंट्रोल के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। मनोवैज्ञानिक बॉमस्टर के अनुसार केवल इच्छा शक्ति ऐसा कारण नहीं है जिससे हमारे लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित किया जा सकता। हमारे अंदर 3 ऐसी मुख्य बातें होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहला है स्पष्ट लक्ष्य और बदलाव की इच्छा होना। अगर हम बदलना ही नहीं चाहते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य हमारे अंदर स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए, ताकि हम सेल्फ कंट्रोल करते हुए किन किन चीजों में सुधार करना है, किन किन बातों पे हमको काबू में रहना चाहिए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव आता है और हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इस प्रकार है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें अपने कार्यों पे निगाह रखने की आवश्यकता है कि मैं जिस गोल को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, उसकी राह में मैं क्या कदम उठा रहा हूं उसे प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, तभी हमें समझ में आएगा हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये हमारी सहायता करेगा। इसी में हमारा सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण, आत्म नियंत्रण बहुत आवश्यकता है। जब हम निगरानी रखते हैं अपने कार्यों पे, अपने गोल की ओर जाने वाले रास्ते पर, तब हमको समझ में आता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है और मैं जा कर रहा हूँ। इसीलिए आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की बहुत आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट इस प्रकार है, आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर है तो बहुत से लोग इससे अपनी जिंदगी में बहुत लाभ उठा सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि आत्म नियंत्रण की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जी हाँ, एक हद तक ही हम उसको कर पाते हैं, और जब तक वो जरूरी ना हो आत्म नियंत्रण का, सेल्फ कंट्रोल का, हमें खुद पे काबू करने की जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक नहीं करना चाहते हैं कोई लोग, और करते भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए प्रलोभन। जब प्रलोभन, जी हाँ, लालच आपके ऊपर हावी हो जाए किसी भी चीज का, कोई गलत काम करने का, किसी गलत रास्ते पे जाने का, कुछ ऐसी बात कहने करने का जो हमें नहीं करनी चाहिए, तब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल है सेल्फ कंट्रोल का, अपनी जुबान पर काबू करने का, अपने एक्शन पर काबू करने का, कि मुझे ये नहीं करना है, अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, जिससे मैं सही रास्ते पे चलता रहूंगा और मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा। सेल्फ कंट्रोल के अभ्यास हम इस प्रकार कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आप निर्धारित कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ ऐसी बैड हैबिट का शिकार है, उदाहरण के लिए ओवर ईटिंग का आप शिकार है, आप जब भी बाजार में जाते हैं तो आपका दिल करता है ये खा लूं, वो खा लूं, कुछ ऐसी चीज खा लूं जिससे मतलब स्वयं की संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि तो मिलती है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह होता है कि हमारी हेल्थ बिगड़ती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और हमारा पेट बढ़ने लगता है, कैलोरी ज्यादा हो जाती है शरीर में। प्रैक्टिस इस प्रकार करनी होगी कि हम स्वाद के चटकारे से बचें, कंट्रोल करें अपने जुबान के स्वाद पर। अभ्यास उसके लिए ये करना होगा, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, दौड़ लगाएं, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर जो अस्वस्थ होता जा रहा है, जो मोटा थुलचला हो गया है, उसको ठीक करने की राह में हमको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हाँ, खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, व्यायाम की ओर जाना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दूसरी बात इसमें हम ये भी कर सकते हैं, छोटी छोटी एक बारी में एक ही चीज पे गोल रखिए अपना, एक बारी में मैं एक ही चीज को सुधार करूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है, बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में, हम सब कुछ हम एक साथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक बारी में एक ही चीज के लिए आप कंट्रोल करना शुरू कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये ठीक उसी प्रकार है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमारी मसल्स मजबूत होती है, यदि उसी प्रकार हम सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मनोभावना मजबूत होती है और हमारा स्वयं पर कंट्रोल बढ़ता है। अभ्यास करते करते हम इस काम को परिपूर्ण ढंग से कर पाएंगे और सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, जिंदगी में कामयाबी की राह पे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, जिस प्रकार जबान अपने कंट्रोल में है 32 दांतों के बीच में, जिस समय ये जबान दांतों से बाहर जाती है तभी चोट और दर्द का एहसास होता है। ये सेल्फ कंट्रोल में नहीं रहेगी, ऐसा ही हमारी जिंदगी के साथ हो जाएगा। जब हम सेल्फ कंट्रोल में नहीं रहते तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोच विनोद कुमार आपके साथ, नमस्कार।